अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट किडनी इंजरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट्स हैं जिनको हम करते हैं टू फाइंड आउट द एक्यूट किडनी इंजरी, एंड देन इसकी फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो हमारे पास जो एक्यूट किडनी इंजरी है, ये एक अब्रप्ट चेंज है इन सीरम क्रेटिनिन कंसंट्रेशन और इन यूरिन आउटपुट। एक सडन सी अब्रप्ट सी चेंज आती है हमारे पास क्रेटिनिन कंसंट्रेशन के अंदर या फिर जो यूरिन आउटपुट के अंदर। जो हमारे पास सीरम क्रेटिनिन कंसंट्रेशन है वो अब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है बाय ग्रेटर देन 0.3 mg पर डेसीलीटर विद इन 48 आवर्स। इसी तरह जो यूरिन वॉल्यूम है वो क्या हो सकता है, वो इंक्रीज़ हो सकता है, वो डिक्रीज़ हो सकता है बाय 0.5 ml पर kg पर आवर फॉर 6 आवर्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है एक्यूट किडनी इंजरी की, कि अब्रप्ट चेंज आता है सीरम क्रेटिनिन कंसंट्रेशन के अंदर और इसी के साथ ही यूरिन आउटपुट के अंदर। डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ AKI, दैट इज़ एक्यूट किडनी इंजरी। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी टर्म है राइफल। राइफल का मतलब है R स्टैंड्स फॉर रिस्क, I स्टैंड्स फॉर इंजरी, F स्टैंड्स फॉर फेलियर, L स्टैंड्स फॉर लॉस एंड E स्टैंड्स फॉर ESR, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको दो कैटेगरीज में देखेंगे, एक ऑन बेसिस ऑफ GFR एंड दूसरा ऑन बेसिस ऑफ यूरिन आउटपुट। तो रिस्क के अंदर जो हमारी क्रेटिनिन कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी बाय 1.5 टाइम्स, और जो हमारा GFR होगा दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कम हो जाएगा बाय ग्रेटर देन 25%। इसी तरह अगर हम इस कंडीशन के अंदर यूरिन आउटपुट को देखेंगे तो यूरिन आउटपुट हमारे पास लेस देन होगा 0.5 ml पर kg पर आवर फॉर 6 आवर्स। इसी तरह अगर हम इंजरी में देखें, इंजरी में क्या होगा कि हमारी जो क्रेटिनिन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 2 टाइम्स, और जो GFR है हमारे पास वो डिक्रीज़ कर जाएगा बाय 50%। इसी तरह यूरिन आउटपुट में अगर हम देखें तो यूरिन आउटपुट की जो वो अमाउंट होगी वो हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी बाय 0.5 ml पर kg पर आवर फॉर 12 आवर्स। इसी तरह फेलियर में जो हमारे पास क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी बाय 3 टाइम्स, और GFR जो हमारे पास वो डिक्रीज़ कर जाएगा बाय 75%। और हमारे पास जो क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 4 mg पर 100 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड में वो इस लेवल तक इंक्रीज़ कर सकती है। इसी के साथ जो यूरिनरी आउटपुट होगा वो हमारे पास 0.3 ml पर kg पर आवर फॉर 24 आवर्स, या AN यूरिया हमारे पास यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा फॉर 12 आवर्स। इसी तरह देन हमारे पास लॉस में क्या होगा कि परसिस्टेंट ARF जो हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो क्या करेगा, वो रिजल्ट करेगा इन कंप्लीट रीनल फंक्शन फेलियर विद इन 4 वीक्स। अगर 4 वीक्स तक उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो कंप्लीट रीनल फेलियर के अंदर चेंज हो सकता है, और उसके बाद जो हमारे पास होगा वो ESRD, दैट इज़ एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अब हम देखते हैं कॉजेज़ हमारे पास क्या हैं एक्यूट किडनी इंजरी की। सबसे पहले हम देखेंगे प्री रीनल कॉज को। प्री रीनल कॉज के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है और इफेक्टिव सर्कुलेटिंग जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है एंड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हाइपो परफ्यूजन होगी, हमारे पास जो है ब्लड फ्लो वो प्रॉपर नहीं होगा, एंड इन दैट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, रीनल इस्कीमिया एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास वो डिक्रीज़ होगी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास प्री रीनल कॉज करते हैं, इसके अंदर हमारे पास इम्पेयर्ड परफ्यूजन है, हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगी, कार्डियक फेलियर हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, सेप्सिस है, डिहाइड्रेशन है एंड वेस्कुलर ऑक्लूजन है। और जो 55 to 60% ऑफ AKI के केसेस हैं उनके अंदर उनकी कॉज जो है वो प्री रीनल होती है। अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होगा कि डिजीज़ ये है हमारे पास स्मॉल रीनल वेसिकल की एंड ग्लोमेरुलस की। तो डिजीज़ ऑफ ट्यूबुलो इंटरस्टिशियम एंड डिजीज़ मेडिएटेड बाय
टॉक्सिन्स, ये हमारे पास क्या कॉज करेगी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। 35 to 40% जो केसेस हैं हमारे पास AKI के, वो ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर की फर्दर क्या क्या कॉजेज हैं, एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, स्मॉल वेसिकल वेस्कुलाइटिस है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। जो थर्ड कॉज है वो हमारे पास है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है हमारे पास यूरिन फ्लो की, कि यूरिन हमारे पास फ्लो नहीं करेगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसी भी पॉइंट के ऊपर इन द यूरिनरी ट्रैक। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो बैक फ्लो है यूरिन का वो होगा, एंड अल्टीमेटली फिर हमारे पास जो बोवेनस कैप्सूल का प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से हमारी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास पोस्ट रीनल कॉज करती हैं, इसके अंदर यूरिनरी कैलिकुलाई है, बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, एंड प्रोस्टेट कैंसर है, एंड सर्वाइकल कैंसर है। अब हम देखते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग AKI। सबसे पहले तो हमारे पास है एलिवेटेड सीरम क्रेटिनिन कंसंट्रेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि हमारे पास जो क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन है वो इसमें एब्रप्टली चेंज होती है। तो हमारे पास जो सीरम की कंसंट्रेशन, अगर सीरम क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन अगर ग्रेटर देन 1.2 mg पर डेसीलीटर है तो ये इंडिकेट करेगा हमारे पास AKI को। इसी तरह हमारे पास जो है वो एलिवेटेड बर्न कंसंट्रेशन हो सकती है, दैट इज़ ग्रेटर देन 25 mg पर डेसीलीटर। एंड देन हमारे पास डिक्रीज क्रेटिनिन क्लियरेंस है, वो हमारे पास कम हो जाएगी अप टू लेस देन 120 ml पर मिनट। हाइपरकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सब जो टेस्ट हैं ये इंडिकेट करते हैं हमारे पास AKI को। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स का होगा। एक हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है इसके लिए वो क्या हो सकती है, एंड दूसरी हमारे पास जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी को। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या हो सकती है कि सबसे पहले हमने मेंटेन करना है एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास टिश्यू परफ्यूजन है वो प्रॉपरली होगी, और उससे हमारे पास जो एक्यूट किडनी इंजरी के चांसेस हैं वो कम होंगे। इसके अलावा ऐसी मेडिकेशंस जो हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर रही हैं, हमने उनको क्या करना है, उनको स्टॉप करना है। अगर आप ले रहे हैं तो आपने उन मेडिसिन्स को सबसे पहले स्टॉप करना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, इनिशिएट करना है अप्रोप्रिएट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। एंड देन रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर हमारे पास कंडीशन सिवियर है एक्यूट किडनी इंजरी, अगर कंडीशन सिवियर है तो हम जो है वो एक रीनल रिप्लेसमेंट पे जाएंगे, जिसमें हमारे पास हीमोडायलिसिस हो सकता है एंड पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन के लिए लूप डायूरेटिक्स जो हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस हैं फॉर AKI। लूप डायूरेटिक्स आर डायूरेटिक्स ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड इन AKI। इस केस के अंदर थायराइड डायूरेटिक्स को हम नहीं देंगे क्योंकि वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है फॉर फ्लूइड रिमूवल। एंड मैनिटोल को भी रिकमेंड नहीं किया जाता एज इट्स एक्सक्रीशन डिक्रीजेज इन रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट्स, क्योंकि इसकी जो, अगर आपका रीनल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपकी मैनिटोल की एक्सक्रीशन बॉडी से वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं वो भी इस कंडीशन के अंदर रिकमेंड नहीं किए जाते। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो लूप डायूरेटिक्स हैं, और वो जो है वॉल्यूम ओवरलोड को AKI के अंदर जो है वो कम करते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हुए होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।